हेलो दोस्तों, मैं धर्मराज कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल शिक्षा विद डीके पर। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था वो था अम्ल, क्षारक व लवण, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। इसमें हम पहले पढ़ लिए थे अम्ल और क्षारक में अंतर, हमारा जो सूचक होते हैं उसकी परिभाषा, सूचक के प्रकार 3 प्रकार का होता है, जो प्राकृतिक सूचक होता है, कृत्रिम सूचक होता है और गंधीय सूचक होता है, और लिटमस विलेन की परिभाषा ये हमने पढ़ ली थी। और आज हम पढ़ेंगे अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। तो देखो दोस्तों, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, कौन सी गैस बनती है, उसका पता कैसे चलता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? अम्ल की। तो देखो, जिसकी अभिक्रिया हो पहले उसको लिख लो। देखो, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ? धातु के साथ। अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ। तो देखो, बनेगा क्या? प्राप्त होगा लवण, और लवण के साथ जो गैस प्राप्त होती है ना, वो होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस। ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि देखो, अम्ल की अगर हम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, कोई भी अम्ल हो और कौन सी भी धातु हो, उसके साथ अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो हमारे पास लवण प्राप्त होता है और हमारे पास क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है ना। तो देखो, ये तो सीधा सीधा हिंदी में हो गया, हिंदी शब्द समीकरण हो गए। अब अगर इसका हमें सूत्र समीकरण बनाना हो तो देखो, अम्ल कौन सा ले? हम अम्ल ले लेते हैं HCl ले लेंगे। अम्ल HCl। अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? या सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो या फिर HCl ले लेते हैं। देखो, HCl ये अम्ल हो गया। धातु हमने ले लिया, जिंक धातु ले ली है ना। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम तो हमारे पास प्राप्त होगा ZnCl। क्या प्राप्त होगा? ZnCl2 प्राप्त होता है, जो एक क्या है? एक लवण है। और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर हम एक और उदाहरण की बात करें तो हम एक और उदाहरण लिख सकते हैं। इसकी जगह हम ले सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 प्लस यहाँ Zn। तो इसका समीकरण करवाएंगे, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो हमें प्राप्त होगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये में क्या प्राप्त? ये में प्राप्त होता है। कौन सी गैस है ये? हाइड्रोजन गैस। ये फर्स्ट उदाहरण था, ये सेकंड उदाहरण है। देखो दोस्तों, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाएंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ये तुम्हें याद रखना है। इसमें हम 2 उदाहरण ले लिए। एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो प्रबल अम्ल होता है, Zn जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और देखो, अब जो हमने जो किया ना, उसको लिख भी लेना है कि अम्ल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया करवाई थी हमने? अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर लवण व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बस ये इतना सा इसके बारे में लिखना था। ये हमारा क्या था? ये हमारा टॉपिक था। अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाएंगे, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाने पर लवण हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये इसका शब्द समीकरण हो गए और ये इसके क्या हो गए? सूत्र समीकरण हो गए, है ना। अब देखो, SIM करवाएंगे, ऐसा का SIM करवाएंगे। देखो, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाए थे ना, अब हम करवाएंगे क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ। किसकी अभिक्रिया? क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर। तो अम्ल की जगह यहाँ क्षारक लिख देते हैं और इसको साफ कर देते हैं। यह उदाहरण है, इस उदाहरण को चलो पूरे को हटा देते हैं।
अगला हमारा कौन सा टॉपिक होगा, वो होगा शार्क की धातु के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया दोस्तों, शार्क की हम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो हमें क्या प्राप्त होता है और क्या नहीं प्राप्त होता है, कौन सी गैस हमें प्राप्त होती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो वैसा का वैसा ही, पहले क्या था, किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, शब्द समीकरण लिख लो। शार्क या शार्क की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, धातु के साथ करवाएंगे। प्राप्त क्या होगा, वही लवण और वही हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, वही हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब इसका समीकरण लिखे, तो समीकरण में क्या होगा, जो शार्क होता है ना, वो कौन सा ले, हम पर्बसार ले लेते हैं, NaOH प्लस धातु कौन सी ले, Zn। तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है Na2ZnO2। ये किसका सूत्र होता है, ये होता है सोडियम जिंकेट का, प्लस और हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकल जाती है। इसमें क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। और इसको बस यही लिखना है जो हमने यहाँ किया था ना, वही ऊपर लिखना है कि शार्क की अभिक्रिया, यहीं से लिख देता हूँ, शार्क की अभिक्रिया धातु के साथ करवाने पर, धातु के साथ करवाने पर लवण व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बस ये बातें ध्यान रखनी है। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, हाइड्रोजन गैस और लवण प्राप्त होता है। शार्क की धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। पर इसमें एक बात का ध्यान रखना, सभी शार्क धातुओं से अभिक्रिया नहीं करते, धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सभी शार्क क्या होती है, सभी शार्क धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या होता है दोस्तों, इसमें सभी शार्क धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते। पहला टॉपिक कौन सा था हमारा, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, वही लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। दूसरा शार्क की धातु के साथ अभिक्रिया, तो शार्क की अभिक्रिया धातु के साथ करवाने पर लवण व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और सभी शार्क धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये शब्द समीकरण हो गया और ये हमारा सूत्र समीकरण हो गया। पर इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको लिख लेना है। क्या लिखोगे, यहाँ नोट लगाकर, इसमें लिखना है कि अम्ल या शार्क की अभिक्रिया, अम्ल या शार्क की अभिक्रिया धातुओं के साथ करवाने पर, धातुओं के साथ कराने पर लवण व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। लवण व हाइड्रोजन गैस, लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। निर्माण होता है। निर्माण होता है। देखो अम्ल या शार्क की अभिक्रिया अगर हम धातुओं के साथ करवाएंगे ना, तो लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और इस हाइड्रोजन गैस की जांच, और इस हाइड्रोजन
हाइड्रोजन गैस की जांच पोप टेस्ट के द्वारा की जाती है। ध्यान रख लेना, अम्ल या क्षारक की अभिक्रिया धातुओं के साथ करवाने पर लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। गैस प्रमुख का ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट है कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस की जांच हम किससे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, ये ध्यान रख लेना। इससे जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है ना, हमें पता कैसे चलता है कि कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, हमें पता चलता है इस पोप टेस्ट के द्वारा। तो देखो दो टॉपिक पढ़ लिया, पहला तो किसका, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल प्लस धातु तो क्या प्राप्त हुआ था, लवण प्लस जल, यही तो प्राप्त होता है। और अब क्षारक में भी क्या होता है, यही प्राप्त होता है, जल नहीं हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, यहाँ जल नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस होगी, लवण और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। क्षारक के साथ भी ऐसा ही होता है। और ये बात याद रखनी है कि अम्ल या क्षारक की अभिक्रिया धातुओं के साथ कराएंगे ना, तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और इस हाइड्रोजन गैस की जांच के लिए हम क्या करते हैं, पोप टेस्ट करते हैं। दोस्तों, अम्ल और क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और उस हाइड्रोजन गैस की जांच हम किसके द्वारा करते हैं, पोप टेस्ट से करते हैं। तो देखो पोप टेस्ट क्या होता है, पोप टेस्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बार बार, है ना। देखो पोप टेस्ट क्या होता है, पहले तो पोप टेस्ट का उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस की जांच करने के लिए, इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो हाइड्रोजन गैस की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया, देखो पोप टेस्ट का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस का फटफट की दौनी के साथ जलना, यही क्या होता है, इसका मतलब होता है। पर हमें देखो पूरा पढ़ना है, हम क्या करेंगे, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाएंगे, इसमें पूरा लिखना है कि अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ये वही लाइन है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब देखो जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले बनते हैं ना, हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के पास, हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती लाने पर हाइड्रोजन गैस फट की दौनी के
साथ जलती हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है पॉप टेस्ट। देखो पॉप टेस्ट में क्या होता है, अगर हम हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती लाए ना, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, फट 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 की ध्वनि के साथ क्या होगी, वो गैस जलती है। और इस फटफट की ध्वनि के साथ ही जलने के कारण इस टेस्ट को क्या कहा गया है, पॉप टेस्ट कहा गया है। अगर 2 नंबर का है ना ये क्वेश्चन, पॉप टेस्ट क्या होता है ना, और 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो ऐसे ही लिखना है। अगर 1 नंबर का हो तब भी ऐसे ही लिख सकते हैं, है ना। तो देखो ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। पॉप टेस्ट क्या है, पॉप टेस्ट ये है कि इस पहले तो भाई हाइड्रोजन गैस इसमें क्या होती है, फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, और इसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का पता लगाया जाता है। तो देखो इसके लिए एक चित्र है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, वो बार बार अनेक बार परीक्षा में आता है। तो देखो वो चित्र क्या है, ये हमारा पॉप टेस्ट हाइड्रोजन गैस की जांच करने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और ये वो लाइन है, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के पास हम जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं, तो जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं ना, वो फटफट की ध्वनि के साथ जलते हैं, और इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और एक बात और ध्यान रखना कि जब ये गैस के बुलबुले उस जलती हुई मोमबत्ती के पास जाएंगे तो फटफट की ध्वनि के साथ जलाएंगे, और वो जलती हुई मोमबत्ती है ना, वो बुझती नहीं है, वो लगातार कंटिन्यू क्या रहती है, जलती रहती है, वो है ना, फटफट की ध्वनि के साथ जलती रहती है। तो देखो इसका चित्र है, हम चित्र बनाते हैं। पेज नंबर देखो हम चित्र बनाते हैं, तो चित्र में सबसे पहले हम लेते हैं, देखो हमारे पास होगा एक स्टैंड, क्या होगा, एक स्टैंड होगा जो हमें प्रकनली को पकड़ने में काम में आएगा। ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंड है। ऐसा सा हमारे पास एक स्टैंड है ना, और इसके ये 2 भाग है जो क्या करते हैं, प्रकनली को पकड़े हुए रहते हैं। ये हमारे पास प्रकनली है, प्रकनली थोड़ी ऊपर ज्यादा चली गई, थोड़ा इसको नीचे बनाते हैं, इतनी रहने देते हैं प्रकनली को। ये हमारे पास क्या है, प्रकनली है, और इसमें से एक नली, यहाँ एक प्रवाह नली है वो लगी है, ऐसे आ रही है वो। ये एक नली है, और यहाँ है ना एक बीकर है। ये चीजें में काम में आती है हमारे। खुला बीकर है ना। देखो क्या क्या चीजें मैंने काम में ली, उन सबको लिख लेते हैं पहले। देखो ये हमारे पास एक स्टैंड, ये क्या है, स्टैंड है ना, और ये है हमारी प्रखनली, परखनली, ये है प्रवाह नली, प्रवाह नली, और ये हमारा बीकर, बीकर। इसमें भरा हुआ है साबुन का विलियन, क्या भरा हुआ है इसमें, साबुन का विलियन। ये क्या भरा हुआ है, ये भरा हुआ है साबुन का विलियन, साबुन का
विलयन। अब देखो इसमें हम डालते हैं किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, अम्ल की और क्षारक की, तभी हमें अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तभी हमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो देखो इसमें मैं डाल देता हूं, एक अम्ल डाल देता हूं, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं इसमें। ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका सूत्र होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। सही है। अब इसमें हम क्या डालें, अम्ल तो हो गया हमारा, अब हम क्या डालें कि हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो। हम इसमें डालते हैं जिंक, है ना, धातु डालते हैं, एसिड धातु डाल दी। तो ये क्या हो गए हमारे पास, ये हो गए जिंक के टुकड़े। किसके टुकड़े हो गए, जिंक के टुकड़े, जिंक धातु के टुकड़े, जिंक धातु के टुकड़े। अब देखो यहां से हमने, है ना, जो ये प्रखनली है ना, इसको यहां से हमने बंद कर दिया, ऐसे यहां से और यहां से बंद कर दिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे हाइड्रोजन क्या, देखो अम्ल की अभिक्रिया इस तरफ करते हैं, अम्ल प्लस धातु लवण प्लस H2। अब देखो जो लवण होगा ना वो तो इसके अंदर ही रह जाएगा, जो लवण होगा ना वो तो इसके अंदर रह जाएगा, और जो हाइड्रोजन गैस है ना वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो देखो हाइड्रोजन गैस इसमें से होते हुए, हाइड्रोजन गैस प्रवाह नली की सहायता से, प्रवाह नली की सहायता से कहाँ आ जाती है, बीकर में साबुन के विलयन के पास आ जाती है। यहाँ साबुन के विलयन में घुल जाती है। तो देखो साबुन के विलयन में घुलकर, है ना, साबुन के विलयन से क्या करके घुलकर ये क्या करेगी, साबुन के साथ ना हाइड्रोजन मिक्स होकर घुलकर साबुन ऐसे बुलबुले के रूप में बाहर निकलेगा। तो देखो जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस आएगी तो इसके यहाँ बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, और ये बुलबुले बन के कहाँ जाएंगे, ऐसे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ये साबुन के बुलबुले हैं, साबुन के और हाइड्रोजन गैस के क्या है, ये बुलबुले हैं, ऐसे बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। अब इनके पास हम क्या लाएंगे, एक जलती हुई मोमबत्ती। क्या लाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे। मानो ये हमारी मोमबत्ती ऐसे इस टाइप की बना देते हैं। ये हम क्या लिया है, मोमबत्ती लिया है, और ये क्या हो रही है, जल रही है ना। ये जलती हुई मोमबत्ती है, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। देखो ये क्या है हमारे पास, ये है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। ये इसको तो मैं साफ कर देता हूं। ये हमारे पास जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ये है ना, ये यहाँ हो रहा है फटफट के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन। क्या हो रहा है, ये फट फट के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, फट के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है। तो ये हमारा चित्रकार, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर पूछ ले अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस निकलती है, उस गैस का नाम बताइए, तो हमें नाम बताना है और उसका चित्र बनाइए। तो हमें ऐसा चित्र बनाना है। पॉप टेस्ट क्या होता है उसको समझाने के लिए उसको चित्र के द्वारा समझाइए। तो ऐसे ये चित्र बना के हमें समझाना है। देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें काम में, एक तो हमने प्रखनली ली, एक हमने स्टैंड लिया, एक हम प्रवाह नली लिए, और एक बीकर लिए। बीकर में हम क्या डाले, साबुन के विलयन डाल दिया।
यहां हम परख नली में क्या डाले थे, परख नली में सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक धातु के टुकड़े, इन दोनों को डालते अभिक्रिया हुई, लवण तो इसके अंदर रह गए, हाइड्रोजन गैस परवाहन नली की सहायता से कहां गई, साबुन के विलयन से अभिक्रिया करने लग गई। साबुन के विलयन से अभिक्रिया करने के बाद तो जैसे ये साबुन के विलयन में आई तो यहां से क्या हुई, ये साबुन जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये साबुन को बुलबुलों के साथ ऊपर जाने लग गई, है ना। जहां से जहां ये ऊपर जा रही है ना, उसके पास हम जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं, तो जलती हुई मोमबत्ती लाने पर जो हाइड्रोजन गैस है ना, जलती हुई मोमबत्ती लाने पर वहां क्या होता है, फट फट की आवाज आती है, जिससे हमें पता चल जाता है वहां कौन सी गैस है, वहां हाइड्रोजन गैस होती है ना। और ये मोमबत्ती बुझती नहीं, लगातार क्या रहती है, जलती रहती है फटफट की ध्वनि के साथ। अगर ऐसा कुछ हो जाए मोमबत्ती बुझती है तो वहां होती है CO2 गैस, है ना। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत दोस्तों।